उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के रिको औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 9 करोड़ 85 लाख की लागत से स्वीकृत आकेड़ा डूंगर रोड और रोड लाइट निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, उद्योग प्रतिनिधि और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों ने उप मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया। शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। राजस्थान में विकास कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय कानून व्यवस्था की स्थिति सभी को पता है, जबकि वर्तमान सरकार के केवल 2 वर्षों में ही अपराध दर में 19% की कमी दर्ज की गई है। दिया कुमारी ने बताया कि आकेड़ा डूंगर रोड और रोड लाइट का यह कार्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे आवागमन सुगम होगा और सड़क की गुणवत्ता में सुधार आएगा और रात्रिकालीन सुरक्षा और सुविधाएं भी मजबूत होंगी। वहीं उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से स्थानीय व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय प्रगति को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर VKI एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश सोमानी, आकेड़ा डूंगर अध्यक्ष मुकेश सहरिया और VKI महासचिव पुष्प स्वामी, आकेड़ा महासचिव सुनील जैन, श्रीमती रजनी जैन, मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, वार्ड प्रत्याशी मनदीप हुडिल और गिरीश अग्रवाल, विजय माहेश्वरी, राजेश पोद्दार सहित VKI और आकेड़ा एसोसिएशन के पदाधिकारी, उद्यमी, मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लाइट्स का शिलान्यास हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ है। ये VKI एरिया है, यहाँ बहुत सारी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे लोगों को ये लोग रोजगार देते हैं। बहुत सारे यहाँ पर कर्मचारी संघ भी, बहुत सारे कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी आवागमन के लिए। और लाइट्स भी बहुत ज़रूरी थी इस एरिया में, तो अभी हम लोगों ने ये काम करवाया, तो सबको बहुत शुभकामनाएं। ये तो आपको जब जानकारी मिली जाएगी, जब बजट पेश होगा। लेकिन बहुत अच्छा बजट आने वाला है, समावेशी बजट आएगा, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा, हर सेक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। 2 साल से हम लोग बहुत अच्छा बजट दे रहे हैं, बजट की क्रियान्विति भी बहुत अच्छी हो रही है, मॉनिटरिंग ऊपर से नीचे तक हो रही है। वैसे ही इस बार भी अच्छा बजट है। केंद्रीय मंत्री महासचिव आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, जब विकास अपनी गति की ओर बढ़ता है तो लाजमी है खुशी तो होगी, लेकिन वह खुशी जब 4 गुना हो जाती है जब पता हो कि इसमें इतनी मुसीबतें हैं, इतनी कठिनाइयां हैं, और जितनी कठिनाइयां हैं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयां होती है और उसके बाद सफलता हासिल होती है, तो आप भी समझते हैं हम लोग कितने खुश होंगे। इस खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जो हमने सोचा था, इतनी भोग के बावजूद 150-150 जनों की हम सोच रहे थे डीडी आएगी, लेकिन आज ये 1000 से अधिक व्यक्तियों का यहाँ होना या उद्यमियों का होना, और ये दर्शाता है कि आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में कितनी खुशी है। अब चूंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया VKI जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, उसका एक पार्ट है छोटा सा। यहाँ पर 1,40,000 मीटर जमीन में डेवलप किया हुआ है, सीधी सड़कें हैं। जयपुर की पहचान जो सीधी रोड है वो ही इस आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया की पहचान है। जब ये आकेड़ा डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया में विकास होगा तो यकीन मानिए ये राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया होगा। बस इसमें जिस तरह से मैडम ने हमें आज सहयोग किया है, अभी तक जितना रिको के अधिकारियों का हमारे को सहयोग मिला है, आगे 2 साल इसी तरह का सहयोग मिलता रहे, तो विश्वास करिए कि 2009 जनवरी आज ही के दिन ये एरिया राजस्थान ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे सुंदर और सुरक्षित एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा। इस एरिया की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके एक तरफ पीछे तो पहाड़ है, जो एक सुरक्षा का हमें सुरक्षा की एक हमें गारंटी देता है, तो एक तरफ वन विभाग है जहाँ हरित क्रांति के हमें एक उससे रूप रंगत देखने को मिलती है। अब सभी जो यहाँ पधारे उन सबका भी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारत, जय हिंदुस्तान।
जी आज का जो विशेष प्रोग्राम जो रहा उसके बारे में थोड़ी जानकारी। आज ये कार्यक्रम शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ आकेडा डूंगर औद्योगिक क्षेत्र जो विश्वकर्मा के अंतर्गत आता है, इसमें रखा गया। यहाँ पे जो हमारा 114 करोड़ रुपए का टोटल बजट सैंक्शन हुआ है, उसमें 12 करोड़ रुपए इस एरिया के लिए सीसी रोड, लाइट्स और उन सब के लिए आज यहाँ किया, जिसका शुभारंभ हुआ है। और आकेडा औद्योगिक क्षेत्र इस काम के लिए 15 साल से तकलीफ में था और आज ये इस बजट के साथ ये शुभारंभ हुआ है। आज क्योंकि दिया कुमारी जी यहाँ पधारी थी तो हमने काफ़ी सारी बातें उनसे करी, सैटेलाइट हॉस्पिटल के बारे में बात की, फ्री होल्ड लैंड के लिए हमने बात करी, एक हॉस्पिटल के लिए हमने बात करी। उसके अलावा और जो बिजली की रेटों को लेके एक प्रॉब्लम थी कि बिजली की रेट काफ़ी ज़्यादा 3 रुपये बढ़ गई है, उससे राइजिंग राजस्थान को धक्का लगेगा, प्रवासी राजस्थान को धक्का लगेगा, उसके लिए भी हमने बात की। और मैडम ने हमें विश्वास दिलाया है मंच से कि ये जितनी भी अपनी समस्या है इनका निदान मैं अपने लेवल पे करूंगी, चाहे बजट में लाके करूंगी, चाहे कैबिनेट स्तर पे सीएम साहब से बात करके करूंगी। और उन्होंने पूर्ण आश्वासन पूरी पब्लिक के अंदर दिया है कि हाँ, हम इस काम को करके और आपको इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये काम करेंगे। तो सर आपको क्या लगता है कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा? जिस हिसाब से ये बात चली है उस हिसाब से मेरे को लगता है कि आने वाले जो बजट है जो फरवरी में आ रहा है हमारा राज्य स्तर का, उसमें कुछ बातें समावेश होगी और कुछ बातें हो सकता है कि बजट के कुछ समय बाद जो प्रोसेस में टाइम लगता है वो लगेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने में इनमें काफ़ी सारी बातें मैडम ने विश्वास दिलाया है कि मैं ये काम कर दूँगी। ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।